एक सिंह रेंदु बण, एक सिंह गायिका, एक सिंह माधो सिंह, दूजा सिंह गायिका। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप सिंह रौथान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल कुलदीप सिंह रौथान में। एक बार फिर से स्वागत है। और इन पंक्तियों से जो मैंने शुरुआत की है, माधो सिंह भंडारी, बीरभड़ माधो सिंह भंडारी। नरेंद्र सिंह नेगी जो कि लोक गायक हैं और प्रसिद्ध लोक गायक हैं इस उत्तराखंड के, उनका एक गीत आप सबने सुना होगा और बहुत लोग उस गीत को बहुत पसंद करते हैं कि बीरभड़ों को देश, बावन गढ़ों को देश, भड़ यानी कि वीर। और ऐसे ही एक वीर सपूत हुए हैं माधो सिंह भंडारी। इस समय हम माधो सिंह भंडारी, जो उनका पैतृक गांव है मलेथा, उसमें एक उनका स्मृति एक उनकी मूर्ति लगाई गई है। हम उस स्थान जिस तरह से आप उनकी वेशभूषा देख रहे होंगे, इस मूर्ति में एक हाथ में तलवार, एक हाथ में फावड़ा, कुदाल या गैंती जिसे हम कहते हैं, वो उनके कंधे पे रखा गया है। मूछें तनी हुई, जिस तरह से एक क्षत्रिय की वेशभूषा होती है, सीना तना हुआ, मुखमंडल पे एक ओज, तेज, एक पूर्ण रूप से क्षत्रिय जो कह रहा हो दुश्मनों से कि आओ, मैं अडिगता के साथ तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा हूँ। आज हम इस स्थान पे आके आपको इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना दिखाने जा रहे हैं जो कि उस समय शून्य संसाधनों में बनाया गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि उनके जो एक हाथ में है, अगर आप दाएं हाथ में देखेंगे तो एक गैंती है। जी हाँ, ये वही गैंती है जिसने एक ऐसे नीरस गांव को, जिस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को हल किया। हम आपको वो एक इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना आज अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। और माधो सिंह जो कि पूरे उत्तराखंड में, और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे विश्व में, एक अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश, जो पंवार वंश, गढ़वाल में जो पंवार वंश का शासन था, उसके सेनापति थे बीरभड़ माधो सिंह। बीरभड़ माधो सिंह, जिनको केवल उनकी वीरता के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। और इंजीनियरिंग के साथ साथ उनकी जो सीमाओं पे उन्होंने सीमाओं का जो विभाजन किया था, सीमांकन जो उन्होंने किया था, तिब्बत की सीमा और चीन की सीमा जो उन्होंने सीमांकन किया था, उसके लिए भी जाने जाते हैं। आज हम इस स्थान पे आके अपने आप को अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बीरभड़ माधो सिंह के बात करें, उनके इतिहास की बात करें, उनको इतिहास के पन्नों में अगर खंगालने की बात करें, तो बीरभड़ माधो सिंह उस समय गढ़वाल शासन में पंवार वंश के सेनापति थे। उनके पिता कालू से अपने पिताजी के गुणों को उन्होंने लिया और सेना में, या जो राजा की सेना है, उसमें भर्ती होना उन्होंने तय किया। और उस सेना में जाकर बीरभड़ माधो सिंह को ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। मलेथा गांव के नीचे अलकनंदा नदी होने के कारण भी इस गांव में कोदा झंगोरा के अलावा कोई अन्य फसल नहीं उगाई जाती थी। माधो सिंह भंडारी एक व्यक्ति जिसे उस समय का जीतन राम मांझी कह सकते हैं। जीतन राम मांझी जो कि आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने फिल्म के माध्यम से भी देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहाड़ तोड़कर, पहाड़ को फोड़कर एक रोड निकाली। दिन भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे बीरभड़ माधो सिंह, और उन्होंने सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उनके गांव के ठीक पीछे एक नदी बहती है, एक छोटी नदी बहती है, जिसका पानी उनके गांव में आ सकता है। लेकिन उनका उस पानी को लाने के लिए उन्हें एक टनल की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों ने सोचा, बीरभड़ माधो सिंह ने अपने इस आइडिया को पूरे गांव के साथ शेयर किया, लेकिन लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया कि किस तरह से जो पीछे का पानी है उसे ये माधो सिंह इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, किस तरह से ये बोल रहा है कि वो पीछे की जो नदी है, इस पानी को आगे लाया जा सकेगा। इस समय हम जो टनल है, उस टनल का जो ओपन वाला सिरा है, जो बाहर जो भाग है, उसमें हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पानी है वो सुरंग के जो एक गूल जिसको कह सकते हैं, छोटी सी नहर के माध्यम से बह रहा है। इसको हम ओपन नहर भी कह सकते हैं। यहाँ पीछे जो ये नदी आ रही है, जिसका आप इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, तो यहाँ पीछे से ये, क्योंकि सीधाई में वहाँ था और वहाँ से इस तरफ के लिए लाना बहुत आसान था।
अभी ये जो टनल है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो इसका शुरुआत का क्षेत्र है। और शुरुआत के क्षेत्र में इस तरफ के लिए हम अगर बात करें तो वहाँ टनल आपको हम दिखाएंगे। वहाँ पे टनल है जहाँ से पहाड़ को चीर कर वो टनल बनाई गई है, पहाड़ को तोड़ कर वो टनल बनाई गई है। यहाँ पे अब आप मेरे बैकग्राउंड में एक मंदिर देख रहे होंगे। गढ़वाली भाषा में इसे ये छोटा सा मंदिर यानी कि एक मंडुली टाइप की इसको हम कह सकते हैं, एक मंडुली बनाई गई है। और कहा जाता है कि ये जो मंडुली है ये माधो सिंह भंडारी उनके पुत्र की यहाँ पे बलि दी गई थी। उनके पुत्र जो कि गजे सिंह उनके पुत्र का नाम था। और कहा जाता है कि यहाँ से टनल का जो टनल का काम था वो बार बार नहीं रुक रहा था, उसमें बार बार अड़चनें आ रही थी। और उन अड़चनों के कारण कहते हैं, ये भी कथाएं हैं कि वहाँ पे एक बलि वहाँ पे चाहिए थी। और हालांकि इन कहानियों में कितनी सत्यता है ये फ़िलहाल इस बात ये अभी केवल कथाएं ही कही जाती हैं। तो उन कथाओं में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने इस टनल को बनाने के लिए अपने पुत्र गजे सिंह का बलिदान दिया था। और वो ये मंदिर उनके पुत्र गजे सिंह का ही यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे लोग आज भी हर साल यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और अपने उस पितृ को जो एक छोटा सा बच्चा था जिसने अपनी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के माध्यम से अपने उस नीरस गांव को, अपने उस एक सूखे गांव को हरा भरा किया। तो वो अद्भुत इंजीनियरिंग जिसका लोहा पूरे देश में एक व्यक्ति ने मनवाया, उस अद्भुत इंजीनियरिंग को अब हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो जी हाँ, ये वो टनल है जिसके लिए माधो सिंह भंडारी ने एक कल्पना की थी, सोचा था और उस सोच को अपने इस टनल के माध्यम से उसको बदला। आप देख सकते हैं एक टनल जिस तरह से टनल होती है। अभी हमने आपको एक ओपन नहर दिखाई थी जिस शुरुआत में जब हम जहाँ पे गजे सिंह का जो मैंने कहा था जो मंदिर बनाया गया था वहाँ से एक ओपन नहर आ रही थी। लेकिन असली जो चुनौती थी वो असली चुनौती थी इस ठीक पहाड़ के पीछे से मलेथा गांव है और इस पहाड़ को फोड़कर, इस पहाड़ को तोड़कर ये पानी वहाँ पहुँचाना था। यहाँ तक की कहानी तो बहुत आसान थी, लेकिन असली चुनौती जो शुरू हुई थी माधो सिंह भंडारी के लिए वो इस टनल के यहाँ से शुरू हुई थी। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं जो हम शुरुआत में जो हमने माधो सिंह भंडारी जी का जो हमने आपको जो स्टैचू दिखाया था, जो हमने उनकी मूर्ति दिखाई थी, लगभग यहाँ से हाइट में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 500 मीटर मान के चलिए। तो 500 मीटर की ऊंचाई के साथ ये पहाड़ कितना बड़ा होगा, इसका विड्थ कितना बड़ा होगा। और इस पहाड़ को चीर कर, इस पहाड़ के सीने को चीर कर, इस पहाड़ को फोड़ कर एक व्यक्ति ने कल्पना की एक नीरस गांव को रसदार बनाने की। एक व्यक्ति ने कल्पना की एक सूखे गांव को, सूखे गांव में हरियाली लाने के लिए। तो ये वो टनल है। इस टनल की जो लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर की ये टनल की लंबाई है। और इस टनल का जो अगला वाला हिस्सा है वो लगभग 1 किलोमीटर बाद इसका हिस्सा खुलेगा। वहाँ से मलेथा गांव में इस पानी को पहुँचाया गया और उस पानी को पहुँचाकर उस पानी में उस मलेथा गांव को, जहाँ खेती की अपार संभावनाएं थी, जहाँ कोदा झंगोरा यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसके साथ साथ धान बोया गया, बढ़िया मात्रा में गेहूं बोए गए, बढ़िया मात्रा में वहाँ सरसों बोई गई और उस खेती के चर्चे पूरे देश में होते रहे। तो ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नज़ारा है जो कि 17वीं और 18वीं सदी का एक बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग थी माधो सिंह भंडारी की। आज भले ही मलेथा की यह खेती ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जद में आ चुका है, आधे से ज़्यादा खेती के बीचों बीच रेल ट्रैक तैयार किया जा रहा है, सुरंग वहाँ बनाई जा रही है। और उससे खेती हरी भरी खेती थी और माधो सिंह भंडारी ने जिस खेती के लिए त्याग दिया, जिस खेती के लिए बलिदान दिया, तपस्या की, जिस खेती के लिए, आज वो खेती खतरे में है। लेकिन कहते हैं कि विकास के आगे कुछ चीज़ों का त्याग करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, माधो सिंह भंडारी आपकी तपस्या, आपके त्याग और आपके बलिदान का नाम रहेगा।